भोपाल के अब्दुल्ला खेड़ी पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा ने बिहार पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में हुए बिहार ग्राम सांसद कार्यक्रम में भाग लिया है। साथ ही बिहार के सभी मुखिया से उनकी पंचायत के विकास को लेकर तैयारियां भी जाना है। हमारे संवाददाता रवि से श्रीमती भक्ति शर्मा ने क्या कुछ बातचीत की, सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं पटना के मौर्या होटल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे भारत की सबसे शिक्षित महिला के रूप में जिनको जाना जाता है भक्ति शर्मा है, जो यहाँ बिहार की धरती पर आई हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बिहार ग्राम सांसद का क्या उद्देश्य है। मैम, सबसे पहले बिहार की धरती पर आपकी स्वागत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिहार आके तो मन प्रसन्न हो गया, सीरियसली जी। मैम, बिहार ग्राम सांसद का यहाँ आयोजन किया गया है मौर्या होटल में, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले हमारे तो बिहार ग्राम सांसद के कन्वेनर्स और को कन्वेनर्स हैं ब्रिजेश शर्मा जी और रॉय केशव शर्मा जी। उनका सिर्फ एक मूल उद्देश्य है कि अब लगता है कि युवाओं को बात करनी चाहिए, तो हमें बुलाने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि जितने भी यहाँ पे अभी इस समय पे मुखिया हैं, यहाँ जो आने वाले समय चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका एक संवाद, उनका एक बात संवाद। भोपाल की एक पंचायत है बरखेड़ी अब्दुल्ला, मैं वहाँ की सरपंच हूँ, तो एक वहाँ हम लोगों के साथ गुरु प्रकाश जी हमारे साथ थे, निशान आज़ाद जी हमारे साथ थे, यहाँ पे दिगंबर जी हैं उनके साथ, और कुछ मिनिस्टर्स के साथ जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ग्रामीण पंचायती राज पर, जो महिला बाल विकास पर। तो ऐसे मंत्रियों के साथ जब संवाद होता है तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें सामने निकल कर आती हैं, और उनका क्या सुझाव हो सकता है। तो उस विषय पे ये पूरा एक बिहार ग्राम संसद का आयोजन करा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो भक्ति शर्मा जी हैं वो पूरे भारतवर्ष में सबसे शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती हैं, और यूथ जो महिला हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो लोग लगातार इनको अपना आइकन मानते हैं। मैम, यूथ जो महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में पंचायती राज चुनाव जो है वो लगातार नज़दीक आ गया है और सारे लोग जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उद्देश्य है आपका ये करने का? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की आधी आबादी हैं, अगर हम अपने बारे में से कम सोचकर अगर अपने पंचायतों के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े परिवर्तन हमारे गांव में आ सकते हैं। जितनी यंग महिलाएं मुझे सुन रही हैं इस समय, या जो महिलाएं सच में समझती हैं कि वो लोग मुखिया बनकर कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है उसके बतौर आप अपनी पंचायतों में, अपनी ग्राम सभाओं में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं सबसे सच में हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि आप लोग आइए और चुनाव को लड़िए, क्योंकि आपकी सच में आवश्यकता है देश को। हम किसी और पे उंगली उठाने से बेहतर ये है कि क्यों ना हम इस बागडोर को अपने हाथों में ले और कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत धन्यवाद। मैम, विदेशों से आप पढ़ के आई हैं और यहाँ आखिर ऐसा चीज़ लगा कि आपको मध्य प्रदेश की धरती में खींच के ला दिया और आप निचले स्तर से अपनी पॉलिटिक्स को शुरू की? क्या ऐसा कचो खींच के नहीं लाया। जब पिताजी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि नहीं आइए और आपकी आवश्यकता है कि आपको गांव में रह के काम करना है, तो मेरे पिताजी का मुझे कॉल आया था। मेरे पूछने पर कि मैं क्या करूं, उन्होंने कहा खेती बाड़ी से शुरू करो, यही अन्न है, यही सब कुछ है हमारे लिए। तो किसान परिवार से आती हूं, और उसके बाद जब सरपंच का चुनाव आया, जब महिला सीट आई, तो वहाँ पे मैंने अपने पिता के समक्ष ये बात रखी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने हंसकर मुझे इस बात को सपोर्ट करा कि हाँ तुम्हें लड़ना चाहिए। और आज 6 साल हो चुके हैं और हमने ऐसी महिलाओं को अपनी पंचायत में तैयार करा है जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि सरपंची सिर्फ मेरी नहीं है, और भी लड़कियों के लिए और भी महिलाओं के लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली पंचायत, मेरी खुद की पंचायत में एक महिला सरपंच हो जो अच्छा काम करके दिखाए। पूरी देर की मैंने लेक्चर आपकी सुनी थी। मैं आपने बताया कि पिछले 5 साल में एक भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला जो है वो आपके पंचायत में नहीं आया था। मैं पिछले दिनों एनसीआरबी का जो डाटा आया था उसमें मध्य प्रदेश जो था वो काफ़ी ऊपर उसमें था डाटा में, उसको आप कैसे देखते हैं? तो अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि उसके लिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है। अगर आपने वो देखा तो आपने ये नहीं देखा कि शिवराज जी ने अब ये कह दिया कि माफियों के अगेंस्ट और जो महिलाओं के अगेंस्ट जो काम करते हैं, 72 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 72, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर। तो हमारी सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस या ईव टीजिंग या महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म करते हैं। तो ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश की सांसद जो काफ़ी युवा भी हैं और महिलाओं के लिए यूथ आइकन बन चुके हैं, भक्ति शर्मा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ रवि सिंह, प्लस न्यूज पटना।